गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्री मौर्यन एज में हिस्ट्री के जो सीरीज चल रही है उसमें प्री मौर्यन एज में देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक अपने कवर करने। महाजनपद, मगधा एम्पायर, जैनिज्म, बुद्धिज्म। उसके बाद आज ये मिडिवल हिस्ट्री। मगधा एम्पायर में आपको लगभग मौर्यन और मगधा में आपको सारे कवर हो जाएंगे। प्री मौर्यन एज में मगधा युग, ठीक है। तो जैनिज्म देखते हैं। ये टॉपिक टोटली जैनिज्म पे है ये वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन क्या है जैनिज्म में, क्यों है, कौन सी तीर्थंकर्स हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो जैनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ भाई? देखो, एक ये जो वर्ड आप काफ़ी जगह देखोगे, क्षेत्रीय, कुछ जगह पे इसका नाम प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है। रिएक्शन अगेंस्ट द डिमोनेशन, मतलब इन्फ्लुएंस ओवर समवन समथिंग, ख़त्म हो जाना किसी का, ऑफ द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि और तरह और जो लोग थे, इक्वलिटीज़ आने लगी, लोगों का धर्म में चेंज होने लगा। ब्राह्मण्स क्या होते, जिनके पास नॉलेज होती थी, अच्छे शिक्षा होती थी, ऊंचे तबके के लोग माने जाते थे, पृष्ठ होते थे जो अच्छी जगह पे वही जा सकते, तो वो चीज़ें चेंज होने लगी धीरे धीरे। तो हु क्लेम्ड वेरियस प्रिविलेज ए स्पेशल राइट, जो एक स्पेशल राइट था वो, ठीक है, जिनके पास एक स्पेशल राइट होता था, वाज वन ऑफ द कोज ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन। और जो लोग थे वो चेंज चाहते थे क्या, कि इन्हीं के पास स्पेशल राइट्स होते थे और किसी के पास नहीं। और जो दूसरे जो रिलीजन्स, जो धर्म थे, जो आपको और भी अच्छे राइट देने को तैयार थे, अच्छी चीज़ें, आपकी लाइफ अच्छी चले, वो चीज़ों के लिए। तो अब आता है द प्राइमरी, इसलिए लोगों ने शिफ्ट किया अलग अलग तरह के धर्म पे, जैसे कि जैनिज्म में बिलीव करना, बुद्धिज़्म में, और ऐसे जो क्रिश्चियन थे और सब चीज़ों, जैन वगैरह, इन सब में शिफ्ट होने लगे लोग कि हम यहाँ पे क्यों रहें जब हमें वहाँ पे अपने राइट्स मिल रहे हैं। तो द प्राइमरी कोज ऑफ द रिलीजियस फैक्टर, वही रिलीजियस फैक्टर था मेन, तो वाज द रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। BC में बात हो रही है, एशियन हिस्ट्री की बात चल रही है। अब द बलि जो होती थी, सेक्रीफिशियल सेरेमनीज जो इवेंट होते थे, वर आल्सो फाउंड टू एक्सपेंसिव। वो इतने महंगे होते थे कि जो नॉर्मल पीपल थे वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते थे, वो दे कर ही नहीं सकते थे। इन चीज़ें इतनी कॉस्टली होते थे, सिर्फ ये जो रिच पीपल होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, ये चीज़ें ही ये कर सकते थे। तो इसलिए लोग इन चीज़ों में शिफ्ट होने लगे, दूसरे धर्म में परिवर्तन, मतलब चेंज चाहते थे वो। कोई ऐसा धर्म हो जो उनके राइट्स वगैरह, उन चीज़ों को वो आराम से कर सकें। द सुपर स्टेटियस बिलीफ एंड मंत्राज कन्फ्यूज द पीपल। इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे अंधविश्वासी और जो ये चीज़ें चलती थी, जो नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते, कन्फ्यूज हो जाते थे उन चीज़ों को सीखने में। तो एक ये भी फैक्टर था, ठीक है। अब आते हैं वर्धमान महावीरा जैनिज्म में, इनके क्या रोल थे, क्या कौन थे ये? महावीरा हैड 23 प्रीडिसेसर्स हु वर कॉल्ड तीर्थंकर्स। मतलब ये वर्ड जो है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए इसकी क्या है। वे पर्सन थे जो, द पर्सन हु वाज इन जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ। मतलब वो लोग जो, जैसे कि आज एक जिस पोस्ट पे थे ये तीर्थंकर्स महावीरा, उससे पहले कितने थे उस पोस्ट पे? तो वो थे 23। तो 24 टोटल तीर्थंकर हुए हैं। जैन बिलीव दैट ऋषभ देवा वाज द फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है, एंड टीचर ऑफ जैनिज्म। ये पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देवा, और टीचर ऑफ जैनिज्म। अर्लीस्ट important teaching of Jainism are attributed to Parshvanatha, the 23rd Tirthankara who hailed from Banaras। ठीक है, बनारस से 23rd तीर्थंकरा। अबेंडेंड रॉयल लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ को, रॉयल लाइफ थी उसको छोड़ के, एंड बिकम द एसेटिक। ये जो तीर्थंकर वगैरह, जो ब्राह्मण्स वगैरह होते हैं, वही चीज़। अब आते, इट वॉज द स्पिरिचुअल सक्सेसर वर्धमान महावीरा।
हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, वर्धमान महावीरा को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म का बोला गया। महावीरा लेड द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर बट इन हिज क्यूस्ट फॉर ट्रूथ एंड अमेंडेंट द वर्ड एट द एज ऑफ 30 में ही बिकम द एसेटिक। एसेटिक क्या होता है? एसेटिक वही जो गृह गृहस्थी की लाइफ को छोड़ दे, है, जो टीचर वाली लाइफ होती है उसको अपना ले, वही होता है एसेटिक। धार्मिक कारणों से भौतिक सुखों को जो होते हैं उनको त्याग दे। एट द एज ऑफ 42 व्हेन ही अटेंड कैवल्या ओमनीसाइंस, ठीक है, थ्रू ओमनीसाइंस या कैवल्या ही conquered misery and happiness. Because of his conquest, he is now the Mahavira, known as Mahavira. ठीक है, and the great hero or Jina that is the conqueror and his follower are known as Jains. जो इसके follower है वो बन गए Jains. The propagated his religion for 30 years and his mission took him to Kaushalya. समझ रहे हो? He propagated his religion in 30 years and his mission took him to Kaushalya, Magda, Mithila, Champa, elsewhere. He passed away at the age of, इनकी डेथ हो गई 72 साल की एज में एट 468 BC के टाइम पे। एट द प्लेस पावापुरी में इनकी डेथ हुई हुई महावीरा, वर्धमान महावीरा, नियर मॉडर्न राजगीर में, बिहार में है आई थिंक। अब आते हैं इन्होंने क्या किया। अनदर अकॉर्डिंग टू अनदर ट्रेडिशन ही पास अवे 527, कोई फिक्स नहीं है भाई। व्हेन द महावीरा बोर्न, क्या, जब महावीरा बोर्न हुए, नेम ऑफ हिज फादर किंग सिद्धार्था, इनके फादर का नाम था, वाज हेडेड बाई गायत्री के क्षत्रिय, ठीक है। हिज मदर त्रिशिला वाज ए लिच्छवी प्रिंसेस थी, ये नेपाल में ही, सिस्टर ऑफ रूलर चेतक। बर्थ प्लेस खुदरा ग्राम, नाव मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। फैमिली ऑफ महावीरा वाज कॉल्ड इन संस्कृत जनात्री, फैमिली को जनात्री बोलते थे, इन प्रकृत में इनको बोलते थे नाटा, ठीक है। द मेल मेंबर ऑफ फैमिली वर कॉल्ड जनात्रीपुत्रास एंड नात्रीपुत्स। खेवल्या ज्ञाना, सुप्रीम नॉलेज बोलते थे इसको, ठीक है। महावीरा डाइड निर्वाणा एट, मतलब डाइड मरने को निर्वाणा बोलते थे, एट पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट एट द एज ऑफ 72। टू ट्रेडिशन जैनिज्म के आपको सुनने में पढ़े होंगे आपने, सितंबर और दिगंबर्स। सितंबर्स कौन से होते थे? और दोज हु डोम्ड वाइट गारमेंट्स, जो वाइट कपड़े पहनते थे। ट्रेडिशन सेड महावीरा वाज मैरिड टू यशोदा, कुछ सोर्स से क्या है, महावीरा ने शादी की किससे? यशोदा से। एंड ही हैज़ डॉटर नेम अनोजा एंड प्रियदर्शना। अनोजा मैरिड विद जमाली, और जमाली एक्चुअली डिसिपल महावीरा हिमसेल्फ, ठीक है, बेटी का हस्बैंड था जमाली। और दिगंबर्स कौन थे? जो नेक्ड होते थे, जो कपड़े नहीं पहनते। सैड महावीरा वाज नॉट मैरिड, इनके अकॉर्डिंग महावीरा ने शादी नहीं की थी। और सितंबर कहते हैं महावीरा ने शादी भी की, उनके 2 बेटियां भी हुई, प्रियदर्शनी और दूसरी का नाम क्या था? अंजोना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जैनिज्म थ्योरी और फिलोसफी अहिंसा इन
such a cardinal principle of Jainism that is called beginning and the end of Jain religion. Himsa means Jain not to kill and hurt any living being by body, mind और speech. इनके द्वारा ये बॉडी और माइंड से किसी को हर्ट नहीं करते थे। सही में डॉक्ट्रिन ऑफ अखिन ये क्या है? अनिकंतवाद means non-absolutism. It is a contribution of Jainism. Everyone have an entity. It is martial you think idea etc. अच्छा 6 आपको जो 6 क्या मिलेंगे आपको? द्रव्यास ऑफ जैनिज्म, जीवा एंड अजीवा, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, और पुधुगोला मीन्स मैटर, धर्मा तत्वा मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोशन, और अधर्मा तत्वा मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, अकाशा मीन्स स्पेस, काला मीन्स टाइम। ओके, ये इसके 6 जो द्रव्यास थे वो थे। अब क्या बोला गया भाई सुनो, samsara या samsara. What is samsara? Means a particular individual having rebirth, then he is dying. पहले जन्म लिया फिर वो मर गए, and then he rebirth फिर जन्म हुए, and then he dying. Basically he spot in a vicious cycle that he can do after achieving खैवल्य ज्ञान, मतलब एक मोक्ष कह लो या सुप्रीम नॉलेज के बाद, यूनिवर्सल ट्रूथ, then he can only attain मोक्षा। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म क्या क्या था? जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्रिन, डू नॉट कमेंट वायलेंस। ये जो इसमें क्या था, इसमें बोला गया डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, डू नॉट स्टेल, चोरी नहीं करना, अस्थिया स्टोल या स्टेल, डू नॉट होल्ड एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, और ऑब्जर्व कंटिनेंस, ब्रह्मचार्य। तो यार ब्रह्मचार्य जीवन जियो भाई, नॉलेज लो बस। The 5th doctrine was only added by Mahavira. In later time, Jainism split into 2 parts. वही स्तंबर दिगंबर्स, who those domed white garments, दिगंबर्स जो नेक्ट रहते हैं। Jainism principally aimed to attain freedom from worldly bound. No rituals is necessary for such a liberation. कोई ज़रूरी नहीं है आप भगवान की मतलब ऐसे इवेंट्स करके ही अब अच्छी चीज़ें करके भी ये चीज़ें काम पा सकते हो। इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, है ना? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, दीज 3 आर कंसिडर टू बी द 3 ज्वेल्स एंड 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म। राइट टू नॉलेज, राइट टू फेथ और राइट एक्शन। समझ रहे हो? ये चीज़ें होंगी तो आप अपने आप मोक्ष की तरफ चले जाओगे भाई, आपको कोई इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। 2 सेक्ट ऑफ जैनिज्म, दिगंबर जैन्स और श्वेतांबर जैन्स। दिगंबर क्या और क्या बोलते हैं, इनके बारे में बोला गया है, दोज हु आर एक्लेक विदाउट क्लोथ्स एंड हु बिलीव वर्शिप दिस आर दिगंबर्स। श्वेतांबर दोज हु आर स्केलेक्स, मतलब विद क्लोथ्स, वाइट क्लोथ्स, हु बिलीव इन Arihants and Seculax monks who are Stambar. Difference can be cited are following. The monks, इनमें क्या है? The monks of Digambar sect do not wear cloth because they believe that salvation can be achieved by relinquishing all materialistic things including cloth. Monks of Stambar sect wear white cloth and believe in achievement of salvation with clothes. Digambar sect worship of ideal, those do not even possess a single piece of thread. दिगंबर देखो कपड़े नहीं पहनते भाई, कैसे रह लेते हैं यार। Stambar sect worshipped the ideal which are decorated with few stuff like
dull wood, paste, and jewels, silver leaf, etc. The monks and nuns of the Digambar sect eat, including water, only once a day and once house itself. The monks and the nuns of Stambar, ये दिगंबर्स की थी, sect eat multiple time of in a day after collecting the food from multiple houses. मांग के खाते थे. Digambars Jains do not accept the liberation of a woman. In order to attain liberation, and a woman need to be reborn as a man. Stambars believe in that liberation of a woman from that birth itself. After a soul attain केवल ये जो omniscience मतलब supreme knowledge, the body doesn't need any food and survive, वो survive करती है. supreme knowledge जो कह लो आप, ये word use हो जाता है. According to the Digambar sect, according to Stambar sect, the body need food even after attaining केवल supreme knowledge के बाद भी body को food तो चाहिए, इन्होंने ये बोला. ठीक है. According to Digambar sect, Mahavira the 24th Tirthankars, महावीरा साहब जो थे वो 24 तीर्थंकर से didn't get married, इन्होंने शादी नहीं की. Stambar believe that marriage of Mahavira, according to Digambar Jains, Melinanath the 19th Tirthankar was a male. ठीक है. According to Stambar sect, Malinath was a woman. अलग अलग इनकी फिलोसफी, ये कोई कहता है. Digambar monks are allowed to keep only 3 position, Pinchi, Kamandolu और Shastra. Stambar monks are allowed 14 professions. There are difference in ritual, but the core of Jainism is Asima Vahi are common and followed by both. How Jains are spread, कैसे स्प्रेड हुआ है, काफ़ी चीज़ें भाई, अभी तो करना पड़ेगा. In order to spread the teaching of Jainism, Mahavira organized an order of his followers. उन्होंने अपने followers को order दिया that admit both men and women, दोनों ही spread करो, teaching पढ़ाओ, सबको बताओ इस धर्म के बारे में. He preached his teaching in Prakrit, जो language थी उसमें, the language of the common people, जो वहाँ पे लोग common बोलते थे. According to the late tradition, the spread of Jainism in कर्नाटका में फैला, in attributed to चंद्रगुप्ता मौर्य. चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे 322 से 298 BC के टाइम. The emperor became in Jinam and gave up a throne, spent the last year of his life in Karnataka and Jina ascetics. Second cause of spread of Jainism in South India, he is said to have been the great famine that took place in Magda 200 years after Mahavira death. बाढ़ भूचाल आ गया यार, famine. The famine lasted for 12 years in the Bhukmari. In the order to protect themselves, many Jains migrate to the south under the leadership of Bhadrabhau. Through the rest of them, Satya backed in Magdha under the leadership of Sithalabhau, and the southern began to called Digambars. वही चीज़ जब उधर चले गए उनको दिगंबर्स बोला, वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. The Magdan Sitambars. Jainism spread to Kalinga in Odisha in the 4th century, 4th century के बाद. वही BC में ही है, ये BC में चल रहा है काम. ठीक है. And the 1st century BC, it enjoyed the patronage of the Kalinga king Kharvela, who had defeated the princes of Andhra and Magda. Contribution of Jainism. क्या है contribution of Jainism? In early discarded the Sanskrit language principally patronized by the Brahmins. Okay. They adopted instead Prakrit, their language the common people of preach their doctrine. उसी में उनको बताया जाए. Their religious इसमें देख लो आप. Their religious literature has written in अधमा गादी. अब ये कुछ है ना बोरिंग हो जाती है हिस्ट्री ऐसे पढ़नी यार, जस्ट पढ़ के बताना.
इनके लिटरेचर थे, द टेक्स्ट वर इवेंचुअली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी। अच्छा, 6th सेंचुरी में इनके टेक्स्ट कंपाइल किए गए इन गुजरात एट द प्लेस कॉल्ड वल्लभ भाई, ए ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। द अडोप्शन ऑफ प्राकृत बाई जैन्स हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज एंड इट लिटरेचर। द जैन्स कंपोज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन अपभ्रंशमा, कंपाइल्ड इट फर्स्ट ग्रामर। ये इनकी फर्स्ट ग्रामर लगा लो यार। की पॉइंट क्या था ओरिजिन ऑफ जैन्स, अब देख लो फटाफट। इट इज़ ए ओल्ड एंड वैदिक रिलीजियस। 24th तीर्थंकर से फर्स्ट कौन थे ऋषभनाथ, लास्ट वर्धमान महावीरा। 23rd परशुरामथा, बोर्न इन वाराणसी, ही मे लिव इन 8th and 7th century। फाउंडर ऑफ जैनिज्म वर्धमान महावीरा। अब ये वर्धमान महावीरा कैसे, मैं समझा नहीं। ऋषभ पंत फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो जैनिज्म फाउंड किया इन्होंने, महावीरा ने, 539 to 467 BC। वर्धमान महावीरा बोर्न एट कुदरगामा नियर वैशाली। फादर सिद्धार्था, हेड ऑफ जत्रिका क्लैन। कौन सा क्लैन था? जत्रिका क्लैन। मदर तरशीला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चिताका। चिताका's डॉटर मैरिड विद हरंक्या किंग बिम्बिसरा। समझ रहे हो, जैनिज्म रिलेटेड है बिम्बिसरा से। वर्धमान मीरा was married with Yashoda, had a daughter of Anjana and Priyadarshana. At the age of 30, left his home and renounced become the wandering ascetic. He died Pava near Rajgira at the age of 72. भाई गुड़िया बोलने लगी। Cause of true rise of Jainism. Vedic religion had become highly ritualistic. ठीक है। Jainism was taught in Pali and Prakrit language। ये क्वेश्चन बनाया। Varna system had ratified and people of the lower caste led miserable lives। इसलिए ये राइज ज़्यादा हुआ, जो लोअर पीपल थे उनके लिए अच्छा था। Jains offered them honorable place। Teaching of Jainism, Mahavira reject Vedic principle। He didn't believe in God existence। भगवान विश्वास नहीं करते। They believe in karma and transmigration of the soul। The body died up but the soul does not। Two element of the word jivya, conscious and atma, unconscious। right faith, right knowledge, ये होनी चाहिए, right conduct। observance of 5 vows, सीमा non violence, सत्या truth, अस्थ्याया non stealing, और परिग्रह non acquiring property, और ब्रह्मचार्य जो शादी नहीं करता। जैनिज्म क्या था? जैनिज्म जैन काउंसिल कौन सी, फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? हेल्ड इन पाटलिपुत्रा इन 3rd century 200 से 300 BC, परसाइड बाई सतलुभ भाऊ। सेकेंड हुई हेल्ड वल्लभ भाई इन गुजरात 512 सेंचुरी में, परसाइड बाई देवरधानी। 12th अंगास वाज कंपाइल्ड हियर। रॉयल पैट्रोनिज्म ऑफ जैनिज्म, साउथ इंडिया। इसमें ये वाली डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अमोघेश्वरा डायनेस्टी, साउथ इंडिया की जो चौलक्या डायनेस्टी, ये बुद्धिज्म में, जैनिज्म में बिलीव करते थे। नॉर्थ इंडिया में कौन था? बिम्बिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसारा, हर्षवर्धना, अम्मा और बिंदुसारा और खारवेला। ये चीज़ें हुई। तो भाई ये तो थी थ्योरी, आपको इतना पढ़े तो ठीक है, नहीं तो MCQ भी लेके आऊँगा जैनिज्म पे ऊपर बेसिस, जो भी MCQ है सिर्फ जैनिज्म पे, तो उसमें देख लेंगे। लेकिन ये आपको पढ़ने के लिए ना दिमाग ख़राब हो जाएगा, बहुत थ्योरी हो जाती है। इसको थोड़ा सा ना मॉडर्न वे में पढ़ाना पड़ेगा जब आपको जैनिज्म में ये चीज़ें हैं बस। ये थैंक यू गाइस, काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है।